हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आप लोगों को जितना दिया हो गया हो आप लोग करके रखे होगे। तो आज मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे थे, पहले उसको सॉल्व करता हूँ फिर आगे देखता हूँ। आज मैंने कह रखा है कि आज से मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, तो वही आज करूंगा। आगे की बात अगर टाइम बचा तो करूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दे रखा था, इसको सॉल्व कर देते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को, देखो आप सब क्वेश्चन को, सारे पार्ट को देख रहे होगे कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कोई सीक्वेंस में तो नहीं दिख रहा है, कोई सीरीज पार्ट तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच यही है कि मैं इसमें फॉलो करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न, जो सबको याद होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर यहां से मैं बात करूं तो व्हाट इज एस इन दिस केस? एस को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99। ये आ गया पहला टर्म, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया 98 माइनस 97 इंटू क्या आ गया? 98 प्लस क्या आ गया? 97 इंटू 98 प्लस 97। सिमिलरली अगर तीसरे टर्म की बात करें तो देखो 96 माइनस 95 इंटू 96 प्लस 95, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो देखो मैं सॉल्व करता हूं। देखो इसको अगर लिखूंगा तो दिस इज एस, ये देखोगे 1 आ गया, सबका डिफरेंस वाला पार्ट 1 है। तो ये क्या आ गया? दिस इज 199। ये क्या आ गया? 98 प्लस 97 तो 195। ये क्या आ गया? 191। मतलब ये सीरीज चलता चला गया, लास्ट में क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 3। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो समेशन आप निकाल नहीं लोगे। देखो ये एपी में है, दिस इज एन एपी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना होगा। तो एपी में इसको मैं उलट के लिख देता हूं, एस इक्वल टू 3 प्लस, क्लियर है कि सब में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है ना। तो ये क्लियर है, 7 प्लस क्या हो गया? 11। अगर इस तरह से उलट के बात करूं तो डॉट डॉट कहां जाएगा? दैट इज इक्वल टू 195 प्लस 199। इसमें n कैलकुलेट करना है तो लेट हम टोटल नंबर अगर n मान लें, टोटल नंबर इक्वल टू अगर n मान लें तो लिख सकते हैं 199 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 199 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 196, तो n माइनस 1 इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 4, मतलब क्या हो गया? 49। तो 190 से डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 49। दैट इंप्लाइज क्या हो गया? n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50। अब यहां से मैं s निकालता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s इक्वल टू होगा n बाई 2 199 प्लस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n की जगह कितना? 50 बाई 2 199 प्लस 3, तो दिस इज 202 इंटू, तो दैट इज 5050। आई थिंक दिस वन इज द आंसर, क्योंकि 50 गुना 101, 550 इंटू 101 विच इज इक्वल टू 5050। तो ये है आपका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसका आंसर, ठीक है, यही था ना आंसर 5050। तो आप लोग देख लिए होंगे, बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, तो इसको देख लीजिए। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखना नेक्स्ट पे मैं आता हूं। अब तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, कुछ असाइनमेंट में फिर से अभी आपको शेयर करूंगा और फिर उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं क्या असाइनमेंट है क्या नहीं है, सबकी नजर होनी चाहिए। तो चलो, ये मैंने असाइनमेंट आप लोगों को शेयर किया, इसमें कुछ टोटल 10 प्रॉब्लम है, दिख रहा होगा। इसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं भी डिस्कशन करूंगा और कुछ प्रॉब्लम मैं बहुत हद तक मैं इसमें डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, और फिर इसका जो डिस्कशन किया उसको भी बनाना है, जो डिस्कशन नहीं किया है उसको भी आपको बना के रखना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखना, फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा होगा आप लोगों को, दिया हुआ है ना, एबीसी आर इन एपी। क्वेश्चन देखना, मुझे हर तरह के पैटर्न को टच करना था, इसलिए मैं सारे होम असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट के थ्रू डिस्कस कर दे रहा हूं कि आपको इस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिर मैं इधर डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए, 10 प्रॉब्लम है, 5-5 प्रॉब्लम का सेट मैं आपको रिप्रेजेंट दिखा रहा हूं। पहला सेट में 5 प्रॉब्लम है, नेक्स्ट सेट तुरंत आएगा, या फिर ऐसा करता हूं कि 10 प्रॉब्लम को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक साथ आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देख लिया? अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो गिवन है, देखना गिवन क्या है, ए बी सी आर इन ए पी। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है ए बी सी, ये किस में है, ए बी सी आर इन ए पी, यानी ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी ए पी में। तो प्रूव करना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। अब आपको दिमाग में आएगा कि ये कैसे प्रूव करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर ऑल्सो इन ए पी। देखो अप्रोच तो बहुत है, अभी मैं सिंपल अप्रोच को फॉलो करता हूं कि इसको करेंगे क्या। तो इसको करना क्या होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी ए पी में, अगर इसको अगर सिंपल तरीके से देखें तो हमें प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। नाउ ये ए पी गिवन है तो क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हो, मतलब ये दिया हुआ है ना। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो देखो, क्या प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए एंड प्रूव दैट बी प्लस सी, सुनना मेरी बात, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। तो आप देखो कि अगर ये ए पी में होगा, दैट इज हमें अगर ये ए पी में होगा, अगर ये ए पी में होगा तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अब सी प्लस ए। सीधे मैं एक एक करके कैलकुलेट कर लेता हूं ना, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो क्या आ गया, सी कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड यहां से देखो ए प्लस बी अब माइनस सी प्लस ए देखे तो दिस इज इक्वल टू दिख रहा है बी माइनस सी। तो गौर से देखो बी माइनस ए और सी माइनस बी सेम है, इसको अगर हमने डी रिप्रेजेंट किया तो दिस इज इक्वल टू माइनस डी और माइनस डी लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया इसको ये मैंने मान लिया a1, ये मैंने मान लिया a2, ये मैंने मान लिया a3। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया a2 माइनस a1 कैलकुलेट किया, ये a3 माइनस a2 कैलकुलेट किया। अगर ये चीजें यहाँ क्लियर हैं तो आगे आपको समझ में आ रही होगी बात की करना क्या होगा। तो यहाँ से आप सिंपली आप देख सकते हो कि अगर 3 टर्म AP में है, अगर 3 टर्म AP में है तो डिफरेंस क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, दैट इंप्लाइज यहाँ से दिख रहा है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, a1 a2 और a3 किस में होगा, AP में होगा। और यही ना था a1 a2 a3, दैट इज क्या लिख सकते हो, दैट इज b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b किस में होना चाहिए, a प्लस b आर इन AP। मतलब अगर सीक्वेंस AP में है तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसका डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें कांस्टेंट प्रूव कर दिया तो उस केस में AP होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अगर मैंने कांस्टेंट प्रूव कर दिया तो मतलब सीक्वेंस AP में हो गया, दैट्स इट, यही तो करना था इसमें। तो क्लियर मेरी बात ना, तो इसी चीज को फॉलो करना है, यही चीज हमने किया। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। वही अगर दूसरा क्वेश्चन, चलो इस दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है ना कि b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसको नोट कर लो, देख लो। ठीक है, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी ए पी में तो है ही, इसको तो यूज करना ही है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, गिवन है, क्वेश्चन को देखना। प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है कि b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन है। तो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। मतलब ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, b प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह का फॉर्म आ सकता है। तो अब इसको करना क्या होगा, तो देखो इसके लिए भी अगर डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट आपको कुछ इसमें दिख रहा है। अगर तुम सोचो, आप ही सोचो कि डायरेक्ट कुछ दिख रहा है इसमें। अगर मुझे इस फॉर्म पैटर्न में लाना है तो डायरेक्ट मुझे कुछ करना होगा या कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा ये रिजल्ट आ जाए।
आप ही सोचो, दिमाग लगाइए। अगर मैं इस पैटर्न को यूज करूं तो इससे तो आपका आसानी से प्रूफ हो ही जाएगा। कोई और मेथड है जिससे मैं इसको, तो अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट तो मैंने अप्रोच से देख लिया, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये सारा क्वांटिटी किस में होना चाहिए, एपी में। अब सोचो कि ये एपी में कैसे होगा, अब इसका दिमाग लगाओ कि एपी में कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसका हिंट देता हूं, हमें ये प्रूफ करना है ना कि ये एपी में है। इसको देखो क्या कर सकते, इसको तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब ये प्रूफ करना, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इसको लिख सकता हूं सी प्लस ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए माइनस बी। ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी माइनस सी। ये किस में होना चाहिए, एपी में। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, तो मतलब ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ ये एपी में है तो ये एपी में प्रूफ कर इसको करना है। अब इसके बाद क्या तरीका है कि अब इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। गौर से देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तीनों में अगर कांस्टेंट उड़ा दिया तो हमें ये प्रूफ करो, या फिर इसके ऐसे आप ये प्रूफ कर दो, यानी बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और क्या हो गया ए प्लस बी माइनस सी। ये आपका एपी में है, तो ये आपको प्रूफ करना है, समझे। मतलब हमने इस क्वेश्चन को आसान बना दिया। अब करना क्या है, सबसे पहले इसको एपी में प्रूव कर दो, इससे यहां पे गए, इससे यहां पे गए, मतलब इसमें तीनों कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया तो भी एपी, फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा हमने इजी बना दिया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, इसको करके रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रह गया। मैं आगे क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्लाइड को हटाते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है। देखते हैं क्या दिया हुआ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर। सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो क्वेश्चन देखिए, गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो हमें प्रूव करना है 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी एपी में होगा। तो सबकी नजर यहां होनी चाहिए। क्वेश्चन सुनना, अगर ये सीक्वेंस एपी में है, सुनना मेरी बात, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी एपी में होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसमें पहला दे 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी, ये भी किस में होना चाहिए, दिस सीक्वेंस मस्ट बी इज इन एपी। अब सोचो कि इसको प्रूव करिए, पहला प्रूफ हो गया तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो अब देखो यहां भी वही चीज है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इसमें देखो मैं 2 मेथड से प्रूव करता हूं। एक तरीका है कि, सुनना मेरी बात, एक तरीका है कि मैं यहां से इसमें आ जाऊं, एक तरीका है कि मैं कन्वर्स प्रूव कर दूं। तो मेथड 1 में मैं डायरेक्ट अब कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट, एक तो मेथड है, देखो मेथड तो हमारे बहुत सारे हैं। एक तरीका ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो आपको पता है एक चीजें तो आपको हमने हाईलाइट्स में बताया भी था, भले उसको मैं डिस्कशन नहीं किया था, उसमें था ना, अगर ए बी सी एपी में होगा तो क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाईलाइट्स में मेंशन किया हुआ था। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज भी कर सकते हो। तो इसमें 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस हम प्रूव कर देंगे एलएचएस और आरएचएस करके। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या प्रूव करने का है कि इसका डिफरेंस को डी मान के, जैसे किया डी मान के इसको कैलकुलेट करके इसके डिफरेंस को भी कांस्टेंट प्रूव कर देंगे, इस तरह से। समझे मेरी बात, हमने क्या क्या मेथड में बता रहा हूं, इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला गिवन है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, वो गिवन है, और उसका हमें प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एलएचएस को और आरएचएस को सॉल्व करके इस दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि इसका डिफरेंस को डी मान के, जैसे इसका माना था वो मान के रखे, फिर इसके डिफरेंस को कांस्टेंट प्रूव कर देंगे, दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है, थोड़ा और इसको ले चलते हैं, थोड़ा एक दो, ये दोनों जनरल अप्रोच है, इसको आप कर सकते हो फॉलो, भले आप टाइम जिसमें जितना लगे। थर्ड मेथड, मैं 2 मेथड बताता हूं, 2 मेथड आपको ऐसे बता दिए, उसमें 2 मेथड में पहला मेथड आता हूं कि मैं डायरेक्ट यहां से यहां तक कुछ एडजस्टमेंट करके यहां से यहां तक करता हूं। तो देखना मेरा कैलकुलेशन, देखना गिवन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। अगर कोई सीक्वेंस एपी में होगा तो सीक्वेंस के हर एक टर्म में, सुनना मेरी बात, सीक्वेंस के हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट अगर ऐड कर दो तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस फिर भी किस में होगा, एपी में।
हाईलाइट्स रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसमें ऐसे ऐड कर दिया, देखना सब में मैंने ऐड कर दिया a² प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अभी पता चल जाएगा क्यों ऐड किया। b² प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया c² प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ऐड इसमें क्या क्या, ये फिर भी AP में है और कहना क्या चाह रहा है, ऐड AB प्लस BC प्लस CA on add AB plus सीधे add AB plus BC plus CA, that's why this sequence is also in AP। अब देखो इसको ब्रेक कर दो, देखो ये क्या आ गया, ये आ गया, देखना a² प्लस AB प्लस BC, A कॉमन लिया तो क्या हो गया A प्लस B, C कॉमन लिया तो A प्लस B, तो ये क्या आ गया A प्लस C इंटू A प्लस B, ठीक है। यहाँ देखो B कॉमन लिया तो A प्लस B, यहाँ से C कॉमन लिया तो A प्लस B, तो यहाँ से क्या आ गया A प्लस B, ठीक है, B और B प्लस C, यहां से देखो इसको कॉमन लिया तो देखो c² प्लस BC, तो C कॉमन लिया तो B प्लस C, और यहां से A कॉमन लिया तो B प्लस C, तो यहां से आ गया B प्लस C कॉमन लिया तो क्या आ गया भाई, C कॉमन लिया तो B प्लस C, ठीक है, B प्लस C तो निकल ही जाएगा, और यहां से क्या कॉमन लिया C इसमें है, और इससे में क्या कॉमन लिया, तो इससे A कॉमन लिया तो B प्लस C, तो यहां से A प्लस C, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, B प्लस C इंटू A प्लस C, यानी इसको फैक्टराइज करके सीक्वेंस को हमने किस में बनाया, AP में बनाया। सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं होगा, मतलब किया क्या कि यहां से हमें इस प्रोपोर्शन पे ला रहे हैं, कैसे किया, सब में कुछ कांस्टेंट ऐड किया तो वहां से दिख गया कि सीक्वेंस किस में है, AP में है, फिर फैक्टराइज किया तो फिर भी दिख गया सीक्वेंस किस में है, तो AP में है। अब अगर यहाँ तक अगर आपको क्लियर है कि ये सारा सीक्वेंस अगर AP में है तो इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो सबको हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, सुनना मेरी बात, डिवाइड ऑल बाय A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A। अब बताओ कि सबको अगर इससे डिवाइड कर, किसी भी सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करते हो तो सीक्वेंस AP में होगा कि नहीं होगा, सीक्वेंस फिर भी AP में होगा। मतलब यहां से क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा आ जाएगा A प्लस C A प्लस B, और यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C और A प्लस C, ठीक है, A प्लस C, ये आ गया पहला। दूसरा आ गया A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, और ये क्या आ गया A प्लस C, ठीक है। नेक्स्ट आ गया B प्लस C A प्लस C, और यहाँ क्या आ गया A प्लस B प्लस C, और ये आ गया A प्लस C। ये आपको समझ में आने चाहिए, सबको हमने एक सेम टर्म से डिवाइड करें, कारण कि हमको इस फॉर्म में पहुंचना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। गौर से देखो कट के आ गया A प्लस B कटा, A प्लस C और A प्लस B कटा तो 1/B प्लस C, यहाँ देखो A प्लस B B प्लस C कट गया, यहाँ B प्लस C और A प्लस C कट गया, तो देखो ओवरऑल सीक्वेंस क्या बचा, तो यहाँ से बचा 1/B प्लस C, दूसरा क्या बचा 1/A प्लस C, और तीसरा क्या बचा 1/A प्लस B। ये सीक्वेंस किस में आ गया, सीक्वेंस आ गया AP, तो दिस सीक्वेंस इज इन AP। प्रूफ हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आई मेरी बात। तो हमने इसमें क्या किया कि ये मेथड 1 है, इसको दिमाग में रखना, दिस इज मेथड 1। तो इसमें हमने बस किया कुछ खास नहीं, बस हमने जो अप्रोच था बस उसमें हमने यही किया कि जो प्रॉब्लम आपको कह रहा है उस प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये कह रहा था कि आपको कि सीक्वेंस AP में है तो ये आपका AP में होगा, इसको प्रूव करना है। तो सिंपल सा अप्रोच है, बस आपको कुछ एडजस्टमेंट किया, ये कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन पर डिपेंड करता था, मुझे इस फॉर्म में लाना था तभी हमने ऐसा किया। अगर आपको इतना स्ट्राइक नहीं करे तो आपको पहला 2 मेथड बता रखा है, एक और मेथड में बताता हूं जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद है पहले ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकंड मेथड 2, इसको मिटा देता हूं। मेथड 2 कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है कि हमने एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव किया, एक इसका कन्वर्स हो सकता है। कन्वर्स से एडवांटेज हो गया, अगर उल्टा प्रूव करो तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाओ तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला मेथड भी पता चल जाएगा। तो देखो क्या करना है, तो अब मेथड 2 हम कन्वर्स प्रूव कर देते हैं। कन्वर्स क्या कि ये AP में मान लेते हैं, जिसको AP में प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 देखना, तो मान लिया लेट 1/B प्लस C
1 बाय सी प्लस ए, ये कन्वर्स प्रूफ किया हमने, कन्वर्स प्रूफ किया, उल्टा प्रूफ किया, सी प्लस ए 1 बाय ए प्लस बी, ये किसमें है आपका, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। सुनना मेरी बात, हमने मान लिया कि ये सीक्वेंस किसमें है, ये सीक्वेंस एपी में है। अब देखो अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा, सुनना, तो सिंपल सी बात, इसको एपी मान लिया, प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर एपी में होगा। तो ये हमें एपी में दिया और जिसको एपी में प्रूव करना है, उल्टा मैंने प्रूव कर लिया। अब देखो नाउ जो गिवन है उस हिसाब से अगर ये एपी में होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सी प्लस ए माइनस 1 बाय बी प्लस सी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी माइनस 1 बाय सी प्लस ए। कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो गौर से देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूं, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो देखो सी प्लस ए कैंसिल, यहां से देखो क्या आ गया, सी और सी कैंसिल, तो यहां क्या आ गया, दिस इज बी माइनस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज, ऐसा भी लिख सकते हो, या यहीं से नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर एपी में है, एपी में होगा तब ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां से भी तो दिख रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहां से दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये भी एक तरीका है कन्वर्स प्रूफ करने का। अब आप यहां से देखना, अब आपको इतना करने से बचना है तो इसका उल्टा फॉलो करो, तुरंत यहां तक पहुंच जाओगे। ये जो मैंने प्लस ऐड किया इसका भी एक अल्टरनेट अप्रोच है, देखो कन्वर्स मैंने प्रूव कर दिया। अब यहां से अगर यहां तक चलेंगे तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि एपी में है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो इसको यहां तक लिखे, इसको आप यहां बनाए, इसको यहां बनाए, इसको यहां बनाए, इसको बनाते साथ ये प्रूफ हो गया कि ये 1 बाय बी प्लस सी 1 बाय सी प्लस ए 1 बाय ए प्लस बी किसमें हो गया, एपी में हो गया। तो कन्वर्स में मैं उल्टा चला, अब बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करूंगा तो ये सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक मेथड ये भी आपको मिल गया, ऐसे चलोगे तो ये भी आप मेथड है, तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ख्याल रखिएगा, चीजें आसान है, बस आपको याद रखना है और कैसे सॉल्व करना है उसको देखना है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो एक। अब आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जब मैं देख लो, तब तक आप नोट कर लो। ए बाय बी प्लस सी, बी बाय सी प्लस ए, सी बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये भी तो आसान है, इसी का तो एक्सटेंशन है। दूसरा का दो, पहला तो हमने प्रूफ कर ही दिया ना, ए 1 बाय बी प्लस सी 1 बाय सी प्लस ए 1 बाय ए प्लस बी एपी में होगा। तो दूसरा का दो यहीं से नहीं प्रूफ हो जाएगा, उसमें सोचना क्या है, सेकेंड का 2, ठीक है। देखो यही ना है 1 बाय बी प्लस सी 1 बाय सी प्लस ए, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था ना। तो देखो ये हमें पता है, वी हैव, ये ऑलरेडी हमारे पास नोन है, ये ऑलरेडी पहला रिजल्ट को हम इसमें यूज कर लेते हैं। अगर ये एपी में है तो ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल बाय ए प्लस बी प्लस सी, देखो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, देखना, मल्टीप्लाई ऑल बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ, एक किसी सीक्वेंस में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं और सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीक्वेंस एपी में होगा ना, तो सीक्वेंस फिर भी एपी में होगा। क्यों हम इस कर रहे हैं उसका एडवांटेज भी पता चलेगा, क्योंकि ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए वाला फॉर्म है, इस करने से कुछ एडवांटेज होगा। तो देखना, ये एपी में पहला क्वेश्चन से पता था, सबको ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास क्या दिखा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, या आ गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए
ये आ गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो देखो ये कब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं a बाय बी प्लस सी प्लस 1, ये आ गया क्या b बाय सी प्लस a प्लस 1, और ये आ गया c बाय a प्लस b प्लस 1। आई थिंक यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये सीक्वेंस फिर भी AP में है, ये भी AP में है, मल्टीप्लाई किया तो AP तो चेंज नहीं हुआ, AP में। अब देखो सब में 1 1 1 है, अगर 1 1 1 उड़ा दें तो भी सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ प्लस करे कुछ माइनस करे पर सारे टर्म्स में करे, ये हमने हाईलाइट्स में बताया था। तो सीक्वेंस फिर भी AP में रहेगा, मतलब सब में से 1 उड़ा दो तो ये देखो ये आ गया a बाय बी प्लस सी, ये आ गया b बाय सी प्लस a, ये आ गया c बाय a प्लस b, ये किस में आ गया दिस सीक्वेंस इज इन AP। हो गया, दैट्स इट, प्रूव हो गया ना, आसान था ना। तो चीजें देख हमने बोला ना कि चीजें आसान है, बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट रिजल्ट का यूज करके ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको भी नोट कीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन पे अब जंप करूं। मैंने आज कहा था ना कि आज मैं मैक्सिमम डाउट ही देखूंगा, तो मेरी कोशिश वही है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इतना बता दूं, इतनी चीजें आपको दिखा दूं कि आपको जो चीजें बनाओ तो आपको सारी चीज ट्राई करने जाएंगे, सर ये बताया था, सर ये बताया था, और आपको चीजें आसान लगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबको सॉल्व कर लो। और ख्याल रखना कि सॉल्व हो जाए तो प्रैक्टिस भी जरूरत है, तो टाइम टू टाइम रिवीजन भी कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि जो बता भी रखा है उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी बार करोगे, जितना खुद से करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो चलो ये सब भी खुद से बनाने की कोशिश करना, मैं मिटा रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये तो हो गया आपका ये। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेट, x की वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, यही पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, है क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा कि log 2 base 3 log base 3 2 to the power x minus 5 और log base 3 2 to the power x minus 7/2, मतलब गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो गिवन क्या है, log 2 base 3 log base 3 2 to the power x minus 5 log base 3 2 to the power x minus 7/2। ये अगर AP में तो x की वैल्यू पूछ रहा था, इसमें करना क्या है बेटा, ये तो आसान है ना, बता था ना 2 times ऑफ मिडिल टर्म log of 2 to the power x minus 5 equal to log of 2 base 3 plus log of 3 2 to the power x minus 7/2। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आएगी बात हमने क्या किया। और अगर इसके बाद सॉल्व करना है तो ये भी दिख रहा होगा, इसको पहले सेम लॉग में सबको कन्वर्ट करो, तो 2 को ऊपर लेके चले गए तो log 2 to the power x minus 5 होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला लगा दिए, बेस 3 है ना, सब में बेस 3 है, बेस 3 यहाँ बेस 3 है तो log x1 x2 का फॉर्मूला लगा दिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 into 2 to the power x minus 7/2। अब देखो यहां से इक्वालिटी ऑफ लॉग का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो क्या आएगा 2 to the power x minus 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into 2 to the power x minus 7/2। ये रिजल्ट आ गया। तो बस अगर यहां तक क्लियर है तो आप तो बना लोगे, लेट z इक्वल टू 2 to the power x, अब z में क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगर सिंपल एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है, अगर आपको सब देख रहे होगे तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन की बात करता है, तो ये भी आपसे बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा। आगे के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूं, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, उसके बाद आप उसको बनाना, ठीक है ना।
मुझे लगेगा तो मैं और डिस्कस करूंगा, नहीं तो नहीं। और उसके बाद आपके बनाने के लिए जो भी 10 क्वेश्चन कलेक्शन था, जो बचा रह जाएगा उसको फिर आप बना लेना। मतलब जितनी जरूरत है हमने बता दिया, जो बचेगा वो अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कशन कर दूंगा, पहले आप इसको देख लो। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखना दिया हुआ है क्वेश्चन, सुनना, देख रहा होगा सबको। सम ऑफ द रूट्स, 6 नंबर क्वेश्चन है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी 6 नंबर नहीं है, दिस इज 5 नंबर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन प्रूव दैट bc स्क्वायर ca स्क्वायर ab स्क्वायर, मतलब ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब गिवन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। अब देखो, इससे मुझे कुछ प्रूव करना है। पहले देखता हूं जो डेटा है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप और लेता हूं, देखना, यार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ फिर से क्या है, दिस इज माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 सी बाय ए, और डिवाइडेड बाय सी बाय ए होल स्क्वायर, सी बाय ए होल स्क्वायर। जब चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आया, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको फ्रेस में कैलकुलेट करूं तो दिस इज इक्वल टू अगर मैं ये माइनस बी बाय ए, ये सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर आया कि नहीं आया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखता हूँ माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट में हमें प्रूव क्या करने बोल रहा है, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए पी में, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए पी में, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए पी में है। तो आप तो क्या, तो दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस सी ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर किसमें, ए पी में आ गया ना। ए पी का कंसेप्ट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, तो सिंपली कैलकुलेट हो गया। तो यही तरीका भी है, देख लो, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो चीजें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम देखता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं, उसके जो भी होगा आप उसको सॉल्व करके रखना, ठीक है ना। अब तुम लोगों के बनाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, चीजें जो हमने दिया है सॉल्व करने के लिए उसको आप खुद से सॉल्व करना। जरूरत पड़ेगा कुछ अगर क्वेश्चन हमें लगेगा एक्स्ट्रा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद ही आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसा तो, या फंसने लायक हुआ तो, नहीं तो फिर आप
बन जाएगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो एक प्रॉब्लम और देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 सबको नजर आ रहा है, सब देख लिया होगे। गिवन है A1 A2 A3 AP में है, तो गिवन क्या है देखना, A1 A2 A3 डॉट 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 AN -1 AN AP में है। तो मतलब गिवन मतलब क्या हुआ, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 डॉट 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 इक्वल टू AN -1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, D। मतलब ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, द डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब देखते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है। नाउ प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करना है हमें, तो अब इसमें LHS उठाते हैं और RHS, सबको क्वेश्चन दिख रहा है। तो प्रूफ क्या करना है, LHS में उठाते हैं। तो देखो 1/A1 AN प्लस 1/A2 AN -1 प्लस, ठीक है, 1/A3 AN माइनस, यहाँ AN -2 A3 AN -2, ठीक है, A3 AN -2 डॉट 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 कहाँ तक गए, ये गए AN A1। ये रिजल्ट को कुछ के इक्वल प्रूव करना है, 2/A1 प्लस AN। अब देखो इसको मैं प्रूव करने के लिए क्या करता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो क्या हो सकता है, अगर यहां से अगर कैलकुलेट करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। अगर आप देखो तो आपको कुछ दिखा होगा इसमें, देखो रिजल्ट में, देखो रिजल्ट के क्वेश्चन देखो, 2/A1 प्लस AN दिया हुआ है इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। आपको एक रिजल्ट बताया होगा, थोड़ा उस फॉर्म में लाना है, आपको एक रिजल्ट बताया होगा, इन एन AP सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। याद करना, किसी AP में सम ऑफ टर्म जो इक्विडिस्टेंट बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंट एंड से है, मतलब शुरुआत का पहला अंतिम दूसरा सेकंड लास्ट तीसरा थर्ड लास्ट, समेशन ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ से कुछ हिंट दिया हुआ, A1 AN है तो A2 N -1 है। तो मैंने क्या किया कि जस्ट मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या पता है, A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN -1 एंड सो ऑन। तो क्या किया, सबसे पहले अकॉर्ड मल्टीप्लाई, क्योंकि जो प्रूव करना है उससे हमारा हिंट दिया होगा कि A1 प्लस AN डिनोमिनेटर में है, तो कहीं कहीं उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि A1 प्लस AN डिनोमिनेटर तभी है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से A1 प्लस AN मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए जब आप बनाओ तो। और आपको पता है कि A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN -1, तो मल्टीप्लाई A1 प्लस AN मल्टीप्लाई एंड डिवाइड A1 प्लस AN। तो देखो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/A1 प्लस AN हमने बाहर कर लिया, और देखो ये क्या आ गया, A1 प्लस AN। देखना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, A1 AN, ठीक है, प्लस, ठीक है, A1 प्लस AN, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस AN डिवाइड बाय A2 AN -1 प्लस ये क्या आ गया, A1 प्लस AN, ये क्या आ गया, A3 AN -2 डॉट 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 यहां तक गए, तो दिस इज A1 प्लस AN, दिस इज A1 AN, ठीक है, A1 AN या AN A1 लिखो, AN A1 लिखो। अब हमें एक रिजल्ट जो पता है उसको, हमारे पता कौन सा रिजल्ट है, A1 प्लस AN इक्वल टू क्या पता है, A2 प्लस AN -1 इक्वल टू क्या है, A3 प्लस AN -2 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाए तो AN प्लस A1, सबका वैल्यू इक्वल है, सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, तो सबकी वैल्यू यहां पर हम डाल दिए। तो देखो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/A1 प्लस AN, सबकी नजर यहां होनी चाहिए। इसको तो इसी फॉर्म में रख दिए क्योंकि डिनोमिनेटर में उसी फॉर्म में है, इसको लिख दिया A1 प्लस AN डिवाइडेड बाय A1 AN, ठीक है, प्लस यहां देखो A2 प्लस A1 प्लस AN को लिख सकते हैं A2 प्लस AN -1, तो यहां पर A1 प्लस AN को रिप्लेस कर दिया किससे, A2 प्लस AN -1 डिवाइड बाय A2 AN -1 प्लस इसको रिप्लेस कर दिया A3 प्लस AN -2 डिवाइड बाय A3 AN -2, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये आ गया AN प्लस A1 डिवाइड बाय AN A1। अब देखो यहां से कुछ चीजें दिखेंगी, अब बन गया प्रॉब्लम। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो देखो यहां से
1 बाय a1 प्लस an, ये आ गया क्या a1 बाय इतना, तो 1 बाय an प्लस 1 बाय a1, ठीक है। ये आ गया प्लस a2 तो एक आंसर 1 बाय an माइनस 1 प्लस 1 बाय a2, ठीक है। ये आ गया प्लस 1 बाय an माइनस 2 प्लस 1 बाय a3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 1 बाय a1 प्लस 1 बाय an, ये आ गया। तो अब गौर से देखो a1 यहां भी है, 1 बाय 1 वहां भी है, तो 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, सब दो बार है, सब दो बार। तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, सब दो बार, तो टू सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स 1 बाय 1, 2 टाइम्स 1 बाय an, तो सीधे 2 मल्टीप्लाई करके बाहर कर दिया a1 प्लस an, और ये क्या बच गया 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 डॉट डॉट कहां जाएंगे 1 बाय an। तो हैंस प्रूव्ड RHS, यही तरीका था। तो मतलब LHS से हमने स्टार्ट किया और RHS पे गया। तो इसमें हमने किया क्या, पहले तो आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट फॉर्म में किया है, फिर प्रॉपर्टी दिमाग में लाया कि इस तरह प्रॉपर्टी देखा है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्यूशन करते चले गए, आंसर आपके पास है। तो क्लियर होनी चाहिए मेरी बात। कोशिश किया हमने कि आपको बातें समझ में आए। अब आप समझ में आया नहीं आया आप देखिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से देखें। हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। आप एक बार फिर से देखिए, मेरी बात को सुने, अगर कहीं भी छोटा छोटा भी कंफ्यूजन रह गया, और इतनी गारंटी कि समझ में आ जाएगी बात। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जैसे होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। तो चलो पहले इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए फटाफट। 6 क्वेश्चन तक तो हो गया। अब ऐसा है कि सोचता हूं कि जो रह गया वो आप बना लोगे, देख लेता हूं। पहले इसको आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। 10 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया ही है मैंने है। लिख लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसमें टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमें नहीं लगता है कि अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जितना भी क्वेश्चन आगे दिख रहा है सबको आप बना जाना, ठीक ना। ऐसे एक एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको पेंडिंग नहीं रखिएगा, ये बात ख्याल रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अब मेरी बात सुनिए। जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और हैं, 6 तक तो मैंने बता दिया। अगला 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके रखिएगा, और फिर उसके बाद हमको बताइएगा कि कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डाउट डिस्कस करूँगा, नहीं कन्फ्यूजन है तो फिर आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब इसके बाद आप असाइनमेंट को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और मैं असाइनमेंट्स को अब इस क्लास के बाद असाइनमेंट्स पे मैं गाइडलाइन देना स्टार्ट करूँगा कि असाइनमेंट में कैसे कैसे क्या बनाना है। पहले इतना तक आप कर लीजिएगा, तब असाइनमेंट में खुद हमें लगता है फिर जी बोलते हैं जो पहला असाइनमेंट आप लोग को मिला है उसमें एक्सरसाइज 1 आपसे बहुत हद तक बन जाएगा। एक असाइनमेंट मैं और दूंगा, जो बनता जाए बनाते चलो, जो ना बनता जाए वेट करो, जब मैं कुछ आगे पढ़ा दूं लग जाए कि अब हो गया है तो फिर उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं बना तो हम डिस्कस करके उस क्वेश्चंस को खत्म करो, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, सबसे पहले आपके जो डाउट्स को डिस्कस करूँगा, और फिर पहले डाउट्स के डिस्कशन करूँगा, फिर मैं अरिथमेटिक मीन पर डिस्कस करूँगा, उस पर सारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।